बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शंस टू कैक्यूल्स स्ट्रक्चर। कैक्यूल ने जो स्ट्रक्चर दिया उसके ऊपर दो एतराज़ात उठे। पहला ये कि कैक्यूल ने कहा कि मेरे स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, और डबल बॉन्ड की एक खसूसियत होती है कि वो एडिशन रिएक्शन करता है। अगर मैं अल्कीन का केस देखूं, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं और ये एडिशन रिएक्शन करती है। एक हाइड्रोजन इधर ऐड होता है, एक इधर ऐड होता है। इससे ज़ाहिर हो गया कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड होगा वो एडिशन रिएक्शन करेगा। तो कैक्यूल के स्ट्रक्चर में एक नहीं 3 डबल बॉन्ड है, तो इनको तो एडिशन रिएक्शन खुशी से करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल जब देखा गया तो बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन खुशी से नहीं बल्कि हिचकिचाहट से करती है, रिलेक्टेंटली करती है। और जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम करते हैं, जबकि बेंजीन आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है। तो पहला ये ऑब्जेक्शन उठा कैक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर कि भी आपके स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर 3 डबल बॉन्ड हैं तो फिर तो इसको एडिशन रिएक्शन करना चाहिए खुशी खुशी, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रही। दूसरा ऑब्जेक्शन ये था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर विल नॉट रिमेन रेगुलर। दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं अगर कैक्यूल के स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होना चाहिए। रेगुलर से मुराद ये है कि कार्बन कार्बन डिस्टेंस बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड होता है तो वो लेंथ छोटी हो जाती है, और जहाँ दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ लेंथ बड़ी होती है। तो इस पॉइंट के हिसाब से बेंजीन ने कहा कि उसका स्ट्रक्चर रेगुलर है, बराबर है, यानी कि सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये सारी लेंथ्स बराबर हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि ये बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन की लेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन की लेंथ ज़्यादा होती है। तो इनमें मतलब रेगुलरिटी नहीं इरेगुलरिटी होनी चाहिए। तो दूसरा ऑब्जेक्शन ये उठा। तो इन दोनों ऑब्जेक्शंस का जो आंसर है वो आगे थ्योरीज में दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। बेंजीन को जब हमने एक्सरेज की मदद से स्टडी किया तो फिर हमें एक कन्फर्म मॉडल मिला। एक्सरे स्टडीज़ कन्फर्म्ड द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। जैसे हमें कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया था हेक्सागोनल, वही सेम स्ट्रक्चर हमें दिया एक्सरेज ने। एक्सरे स्टडी से पता चला कि जो एंगल है वो 120 का बनता है, यानी कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बेंजीन का, और ये जो एंगल बनते हैं ये 120 के बनते हैं सारे। कार्बन और कार्बन के दरमियान ये जो लंबाई है, लेंथ है बॉन्ड की 1.397 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर का होता है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो ये बॉन्ड लेंथ है ये 1.09 एंगस्ट्रॉम। तो ये एक्सरे स्टडीज़ ने हमें इंफॉर्मेशन दी।